देखिए, हमारे जो है पूर्व में प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, आप लोगों को मालूम है। लेकिन नगर कार्यकारिणी गठन करना था हमें, उसके लिए बहुत दिन से हमारे माथापच्ची चला था कि सबको सहभागिता मिले। इस रुद्रपुर क्षेत्र में छोटे छोटे मोहल्ला भी है जहाँ पे बहुत कम मात्रा में बंगाली समाज के लोग रहते हैं। हमने उनको भी प्रतिनिधित्व दिया है ताकि कहीं ऐसा न लगे कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति अछूता रह गया हो। हमने वो सारे जगह से हमने अपने साथ कार्यकर्ता जोड़ने की कोशिश की ताकि कभी भी बंगाली समाज के लिए कोई कार्य करना पड़े तो हमें कोई मोहल्ला ऐसा ना लगे कि वो छूट गया हमसे, और वहाँ से पूरी जानकारी हमें उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिले। इसलिए हमने आज हमारे टीम के हमने मीटिंग बुलाया, उसके साथ हमने जिन जिनको हमने पद देने की घोषणा की है उनको भी बुला लिया है, और सर्वसम्मति से हम लोगों की आम सहमति एक राय हुई है। उसमें हमने तय किया कि यहाँ का नगर कार्यकारिणी में जो है नगर अध्यक्ष के रूप में अर्जुन विश्वास जी को हम लोग मनोनीत किए हैं। और अर्जुन विश्वास जी एक युवा नेता भी है और बहुत ही मतलब समाज के लिए कार्य करते रहते हैं, इसलिए हमने उनको कहा ये जिम्मेदारी आपको निभानी है। साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए अशीत बालाजी जो संजय नगर खेड़ा से हैं, और विनय विश्वास जी जो अपने आदर्श चंद्र बंगाली कॉलोनी से जो पूर्व में पार्षद पति रह चुके हैं। उपाध्यक्ष के तौर में दीप प्रकाश जी, रोबिन विश्वास जी, मानदर सरकार जी। सचिव के रूप में एडवोकेट विश्वजीत विश्वास जी, और उपसचिव में अमल मंडल जी, संजय हलदार जी। कोषाध्यक्ष के रूप में कृष्णा सरकार जी। संगठन सचिव के रूप में नवकुमार साना जी जो पूर्व में पार्षद पति है, और अनूप देवनाथ जी, परितोष मंडल जी। सूचना प्रभारी के रूप में जगदीश दास जी और गौरंग दास जी, और सोशल मीडिया प्रभारी के रूप में विक्की और विकास गायन जी। ये हमारे आज के कार्यकारिणी की जो हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं, यही इन लोगों को हम दायित्व दे रहे हैं ताकि हम लोग समाज को जो आगे बढ़ा सकें। क्या आगे की चुनावी देखते हुए, चुनावी का माहौल देखते हुए क्या संगठित किया जाता है? देखिए, अब इसके बाद जो है हमारे कोर कमेटी का बैठक होगा, और कोर कमेटी की हम लोग जो टीम बना रहे हैं उसमें चल रहा मंथन चल रहा है, उसमें बहुत जल्द हम लोग कोर कमेटी की गठन कर देंगे, और कोर कमेटी तय करेगा कि तीनों क्षेत्र में कौन कौन चुनाव लड़ना चाहता है। हम उसकी सूची मंगाएंगे। अगर रुद्रपुर से भी कोई लड़ना चाहेगा तो हम लोग सारे लोग मिलकर उनको लड़ाएंगे, और पूरा दिल से लड़ाएंगे, तन मन धन से लड़ाएंगे। ये हमारा जो तय हो चुका है। दिनेशपुर से जो बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है, रुद्रपुर वर्तमान समय में 42,000 बंगाली वोट है, और सितारगंज तो है ही है। इसलिए जो है हम लोगों ने तय किया कि तीनों क्षेत्र से पहले हम सूची मंगाएंगे कौन कौन लड़ने के इच्छुक है। उसमें जो हमारे जो मंथन करने के बाद जिनका नाम निकल के आएगा हम उन्हीं को लड़ाएंगे। इसके अलावा कोई अगर लड़ता है तो उसको हम समर्थन नहीं करेंगे। तो इसलिए इस बार इरादा है, हम लोगों ने 3 कैंडिडेट के लिए बोल रखे। पहले हम पार्टी को समर्थ करेंगे जो जिस पार्टी से बिलोंग रखता है। अगर उनमें से अगर उनको उस पार्टी से दिलाया जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो हमारे अपने जो है बंगाली कल्याण समिति से लड़ाएंगे। मतलब किस तरफ आप बंगाली समाज का किस पार्टी की तरफ या क्या रुख है वो? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा समर्थन जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। 2 ही पार्टी हमारे उत्तराखंड के हैं लगभग। तो कहीं ना कहीं हमारे बंगाली समाज के लोग दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारा जो है वो है कि अगर कांग्रेस हमारे किसी कैंडिडेट को टिकट देना चाहता है, हम उससे संपर्क करें, कैंडिडेट हम देंगे। वो हमसे मांगेगा कि हमें कैंडिडेट दो, हम कैंडिडेट देंगे, उनको तय करके ये कैंडिडेट हम दे रहे हैं, आप इनको टिकट दीजिए। इनके लिए जितना जीत और मेहनत करना है वो हम लोग करेंगे, और तन मन धन से हम लोग जितना सहयोग कर सकते करेंगे। ये हमारा कहना है। भारतीय जनता पार्टी से मांगे और उधर से हम कांग्रेस से मांगेंगे, मतलब दोनों पार्टी की तरफ से। हाँ, हम ये रुद्रपुर और आपके गदरपुर क्षेत्र और आपके शक्तिवारम क्षेत्र सीतागंज, तीनों क्षेत्र से मांगे। तीनों क्षेत्र से हमें 2 भी टिकट देता है और दोनों अलग अलग पार्टी देता तो भी हम लोग ले लेंगे। हम 2 टिकट देंगे तो भी हम खुश हो जाएंगे। अब ये पार्टी कोई सी पार्टी वो जहाँ से देना चाहता है हमें वो तय करे। अगर 2 टिकट मिल जाए तो नहीं, तो वरना हम तो तीनों तरफ से लड़ाएंगे, हम तो तीनों सीट से लड़ाएंगे। तीसरी कौन? अभी आपने कांग्रेस और बीजेपी की बात की, तीसरी अगर नहीं देता तो हम तो अपने झंडे पे लड़ाएंगे। तो ये हमारा तय है कि चुनाव हम लोग इस बार 2027 में, और 2026 का अगर दिसंबर में होता है, 26 में, वरना 27 में तो है ही तय है। चुनाव जैसे होगा बंगाली समाज इस बार बिल्कुल भूकेगा। गांगुली जी क्या कहेंगे? नगर इकाई का गठन किया गया है, किस तरह की अपेक्षा आप लोग? देखिए, नगर इकाई का गठन हुआ है, ये हम लोगों का एक तो लेट हो गया थोड़ा सा, बीच में हमारे की माला जी एक्सपायर हो गई थी, जिस कारण से हम लोग इसको कर नहीं पाए। और अब जो है नगर इकाई का गठन होगा, और ये नगर इकाई के गठन के बाद तुरंत बाद हम लोग चुनाव के उसमें लगेंगे। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी ज़्यादातर जो है हमारे जितने भी लोग हैं जो नेतृत्व करते हैं
या तो हम लोग मांग नहीं पाते हैं या तो पार्टी हमें देना नहीं चाहती है। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो आगे हम सोचेंगे करके कि राष्ट्रीय पार्टी में नहीं होगा तो किसी अदर्स पार्टी में हम कोशिश करेंगे, लेकिन चुनाव हम तीनों क्षेत्र में लड़ाएंगे इस बार। आपने कहा जिस तरह से 45,000 वोट है लगभग, जी। हर बार जो है मांग की जाती है, पर कहीं ना कहीं हर बार उपेक्षा कर दी जाती है। तो इस बार अगर ऐसी स्थिति में अगर आती है तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं, ऐसी स्थिति आएगी तो फिर हम लोग हमारे बैनर तले चुनाव लड़ाएंगे और किसी पार्टी से हम संपर्क करेंगे जिससे कि हमें तीनों क्षेत्र में हम लोगों को टिकट मिल जाए। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी कहा है कि कांग्रेस का भी कहीं से मिल जाए या बीजेपी का मिल जाए, तो हम लोग कहीं पे भी बीजेपी को भी चुनाव लड़ा देंगे, हम कांग्रेस को भी चुनाव लड़ा देंगे। और इस कंडीशन पे अगर नहीं होता है, टिकट हमें नहीं मिलता है, तो आम आदमी भी है, इस तरह से किसी न किसी पार्टी से हम लोग संपर्क करेंगे और संपर्क करके हम लोग चुनाव लड़ाएंगे ही लड़ाएंगे। क्योंकि जब तक हम लोग राजनीति में नहीं आएंगे, हमारी भागीदारी सरकार में नहीं होगी, तब तक हम लोगों का कोई काम नहीं हो सकता। जैसे कि एससी का मुद्दा हमारा पेंडिंग है, उसको भी हमारे जितने लोग हमारे बोलने वाले होते हैं उतने लोग बोल के छोड़ देते हैं। इसीलिए लड़ना युद्ध स्तर में है और युद्ध स्तर में लड़ाई करेंगे तभी हम जीत पाएंगे। आज महानगर व्यापार का होना है, क्या करें? हमारा संगठन एकमात्र संगठन है बंगालियों का, बंगाली कल्याण समिति के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय कार्यकारिणी का तो गठन हो गया था, अब क्षेत्रीय कार्यकारिणी का गठन होना था, जिसके तहत आज हम लोगों ने ये घोषणा यहाँ पर करी है। हमारे अध्यक्ष द्वारा यहाँ घोषणा की गई है कि क्षेत्रीय कार्यकारिणी के ये पदाधिकारी कार्य करेंगे। हमारा संगठन जब तक विस्तार नहीं होगा, इसकी विस्तृत परिप्रेक्ष्य में हम लोग नहीं जाएंगे, तब तक हमारे क्षेत्रवासियों को हम संगठित नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज का ये क्षेत्रीय कार्यकारिणी का गठन बहुत जरूरी था। हमारे अध्यक्ष जी धन्यवाद के पात्र है कि आज उन्होंने यहाँ क्षेत्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। आने वाले चुनाव के विषय में जो हमारे अध्यक्ष जी ने बोला उसी को ही हम आगे बढ़ाएंगे और हम क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को हमारे संगठन से जोड़कर हमारे समाज में जो 45,000 वोट है उसका हम यूज करेंगे, क्योंकि हमेशा हमें यूज किया गया, हमें सिर्फ वोट बैंक माना गया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सिर्फ वोट बैंक बन के ना रहे, हमारी जो तादाद है, हमारी जो यहाँ बहुतायत है, उसका हम उपयोग करें, हमारे व्यक्ति को सामने लाए, हमारे व्यक्ति को ही विधानसभा में भेजें। अगर हम अपने व्यक्ति को विधानसभा में नहीं भेज पाएंगे तो यहाँ बंग भवन हमारा नहीं बन पा रहा है, एससी का मामला हमारा सफल हुआ नहीं, और जो बंग भाषा जो हमारे प्राइमरी स्तर के स्कूलों से लागू होना था वो भी हम अभी तक लागू नहीं करवा पाए। तो हम जिस विधायक को वोट दे रहे हैं या हम जो दल को वोट दे रहे हैं, जो जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं, उससे क्या फायदा हो रहा है? हमारा तो कोई विकास हो ही नहीं रहा है, न हमें एससी मिली, ना हमको बंग भवन मिल पा रहा है, ना हमें हमारे स्कूलों में बांग्ला भाषा लागू हो पाया है। क्या मानते हैं जिस प्रकार से आरक्षण अभी तक नहीं मिल पाया, तो आप लोगों को चुनावी जो मुद्दा है, जो टिकट है, टिकट तो मिल पाएगी बंगाली समाज से? टिकट भी हो सकता ना मिले, लेकिन हमारा संगठन इसीलिए तो हम खड़ा कर रहे हैं कि अगर वो उसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो हमारे इस संगठन के तले हम पार्टी और अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और कैंडिडेट खड़ा करने के बाद हम सबको दिखा देंगे कि हम बंगाली समाज एकत्रित है और हम अपना कैंडिडेट जिता सकते हैं। मुख्य मुद्दा इच्छा है कि विधानसभा में अपना जो है जनप्रतिनिधि हमारा पहुंचे और हमारी आवाज़ यहाँ से बुलंद हो, क्योंकि हमारा विधानसभा में आवाज़ बुलंद करने वाला कोई है नहीं, जिस कारण कोई अपनी मर्जी से कुछ भी बोल देता है, कभी मुन्ना सिंह कुछ बोलता है, कभी रिंग पांडे कुछ बोल देता है। पर बात है जब अपना प्रतिनिधित्व होगा वहाँ पे, तो हम उनको जो है फालतू की कोई बातें बोलने का मौका नहीं देंगे नहीं, और हम वो विधानसभा में उठाएंगे, उठा के उसको पूरा करेंगे।